विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप और हिसाब मांगने का सिलसिला जारी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव भरेली और रिहोड़ में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से सड़कों की रीकारपेटिंग के कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि इन सड़कों का कार्य 4 महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आवागमन सुगम हो जाएगा। देखिए, आज गांव बरेली के अंदर हमने 4 बड़ी सड़कों का और एक नाले का उसका शिलान्यास, उसका प्रारंभ किया है। वो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बरेली के अंदर 4 सड़कें और नाला जो है वो बनने जा रहा है। इसी प्रकार से आज गांव रिहोड़ के अंदर ये 2 किलोमीटर लंबी सड़क रिहोड़ टू बरवाड़ा लगभग 76 लाख रुपए की लागत से ये बनने जा रही है। इसका भी आज हमने शुभारंभ किया है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वे अपने 10 साल के राज में पंचकूला में हुए काम का हिसाब दें। हमने तो अपने किए हुए काम की किताब छपवा दी है। भूपेंद्र हुड्डा अपने काम बताएं। कांग्रेस के 10 साल के अंदर पंचकूला की उपेक्षा हुई, पंचकूला के साथ भेदभाव हुआ, उसको हम किसी भी ढंग से पूरा कर सके। मैंने तो आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हिसाब मांग रहे हैं, मैंने कहा है कि मैं पंचकूला के विकास का जो हिसाब है वो मैंने उसके लिए एक किताब छपवाई है। लेकिन हुड्डा साहब, आप भी अपने 10 साल के मुख्यमंत्री काल के अंदर जो पंचकूला के विकास के काम किए हैं उसकी जानकारी लोगों को जरूर दें। कोई 10 काम बता दें जो 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पंचकूला के विकास के लिए किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की सौगात दी। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश बन गया है। किसानों के सम्मान के लिए आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 की 14 जो फसलें हैं उनके ऊपर हम MSP दे रहे थे और आगे जितनी भी फसलें, जितनी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 फसलें हैं उन सब के ऊपर MSP देंगे। 135 करोड़ रुपए का जो आबियाना किसान भाइयों के ऊपर था उसको माफ किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसानों को सम्मान निधि साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए सीधे उनके खाते में भेजने का काम किया। बहरहाल ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि लगातार प्रदेश की सरकार जनहित में काम कर रही है। हरियाणा सरकार पंचायतों और ग्रामीणों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। केंद्र और राज्य सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है और डबल इंजन की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।